हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वी फॉर्म के 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में कि इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, किस टाइप के सब्जेक्ट होंगे, क्या कुछ इसमें नए सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये 6 सेमेस्टर का AK-TU का सिलेबस है। तो जिसमें हमने इसके पहले जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड पढ़ी थी, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 देखने को मिलेगी, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP-601T। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम लोग को एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना होगा, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ उसके नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ उसमें अलग अलग टाइप के जो भी सब क्लासेज हैं एंटीबायोटिक के, उसके बारे में पढ़ना होगा। जो सेकेंड यूनिट है वो भी एंटीबायोटिक से ही रिलेटेड है। इसमें भी हम लोग को एंटीबायोटिक्स के बारे में ही पढ़ना है, और साथ में नीचे आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पढ़ना होगा। साथ ही यहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग हो गया, प्रो ड्रग्स हो गए, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ना होगा। उसके बाद जो हमारी तीसरी यूनिट होने वाली वो होगी एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट, यानी जो एंटी टीबी में जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उसके बारे में, उसके सिंथेसिस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर टीबी में यूज की जाने वाली एंटीबायोटिक हैं, जैसे कि रिफेम्पिसिन, रिफाब्यूटिन, इस टाइप के जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका भी आपको थर्ड यूनिट में स्ट्रक्चर और सिंथेसिस के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं, यानी यूरिनरी जो इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए किस ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद जो क्यूनोलॉन्स हैं उसके उसके सार के बारे में, उसके सिंथेसिस और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, इस टाइप से। और साथ ही साथ जो एंटीवायरल एजेंट्स हैं उसके बारे में भी आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। जो फोर्थ यूनिट है वहाँ पे हम लोग एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो जैसे कि एंटी फंगल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके सिंथेसिस के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्लोट्रिमाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, टरकोनाजोल, इकोकोनाजोल, तो इस तरीके से आपको एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में, एंटी हेलमेथिन क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो मेडिकेम की आखिरी यूनिट है वहाँ पे हम लोग को ड्रग के डिज़ाइन के बारे में पढ़ना होगा कि किस तरीके से ड्रग को डिज़ाइन किया जाता है, और उसकी फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में यानी सार के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होने वाला है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स होंगे, तो वो ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं आप देख सकते हो, परफॉर्म करने होंगे आपके। उसके बाद इसमें कुछ जो बुक्स रिकमेंड की होती हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो वही हमारा फार्माकोलॉजी सेकंड था इससे पहले फिफ्थ सेमेस्टर में, तो 6 सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी थर्ड हो जाएगा, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP-602T। तो इसमें जो हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे हम लोग ऐसी ड्रग का फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे जो कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करती हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जो भी ड्रग्स हैं उनकी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे जो कि जीआई ट्रैक्ट में यूज की जाती हैं, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट पे एक्ट करती हैं। सेकेंड यूनिट में आपको कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ना होगा कि कीमोथेरेपी उसके जनरल प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में। थर्ड यूनिट जो है वहाँ पे भी हम लोग को कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ना है पर्टिकुलर, जैसे कि एंटी ट्यूबुलर एजेंट हो गए, एंटी लिप्रोटिक एजेंट हो गए, एंटी फंगल, एंटी वायरल, इस टाइप के एंटी मलेरियल, इस तरीके के एजेंट के हम लोग को यहाँ पे कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ना होगा। जो फोर्थ यूनिट है वहाँ पे भी कीमोथेरेपी के बारे में ही है, जैसे कि हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड एसटीडी जो होती है उसके बारे में। उसके बाद इम्यूनो फार्माकोलॉजी यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होगा कि इम्यूनो स्टूमुलेंट्स क्या होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टूमुलेट करते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। जो आखिरी यूनिट है वहाँ पे हम लोग को टॉक्सिलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें क्रोनोफार्माकोलॉजी के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसके कुछ प्रैक्टिकल्स देख सकते हो जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, और कुछ रिकमेंडेड बुक जो है वो भी यहाँ पे दी हुई है। थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं तो थर्ड सब्जेक्ट हमारा होने वाला है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP-603T।
तो यहाँ पे आप लोग को यूनिट फर्स्ट में हर्ब्स एज रॉ मटेरियल्स के बारे में पढ़ना होगा, बायो डायनेमिक एग्रीकल्चर, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है उसमें हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो भी हमारे न्यूट्रिशनल ड्रग्स होते हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं वहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम लोग हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे जो भी आयुर्वेदिक या हर्बल कॉस्मेटिक्स आती हैं उसके बारे में, हर्बल्स के एक्सपीडियंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं और हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, रेगुलेटरी इशूज। और फिफ्थ यूनिट में हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन टू हर्बल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल टी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी आपको हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में भी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें जो कि है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। जो हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है ये नया सब्जेक्ट रहेगा, हम लोग को 6 सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये भी एक नया सब्जेक्ट है जो कि हम लोग को 6 सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट होने वाली है वहाँ पे हम लोग जनरली बायोफार्मास्यूटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसको हम लोग ने फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। जैसे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया। यूनिट सेकंड में एलिमिनेशन, बायोबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। यूनिट 4 में हम लोग मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 5 में नॉन लाइनर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ बुक्स यहाँ पे मेंशन की गई है। इस सिलेबस का पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट के भी अदर सेमेस्टर के भी सिलेबस चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट होने वाला है जो कि 5 सब्जेक्ट, इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट रहेंगे, जो कि हमारा 5वां सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP605T। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट यूनिट में बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना होगा। एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोसेंसर्स क्या होते हैं, यूज ऑफ माइक्रोब्स क्या होते हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या यूज है माइक्रोब्स के, इसके बारे में। सेकेंड यूनिट में हम लोग स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, यानी किस तरीके से हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में, इंटरफेरॉन वैक्सीन, इस सब के हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ना होगा। यूनिट थर्ड में हम लोग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। यूनिट 4 में हम लोग इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में देखेंगे, एलिजा है। उसके बाद यहाँ पे जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स, म्यूटेशंस के बारे में देखेंगे, टाइप ऑफ म्यूटेशंस के बारे में देखेंगे। यूनिट 5 में हम लोग फर्मेंटेशन देखेंगे, किस तरीके से फर्मेंटेशन किया जाता है, स्टरलाइजेशन मेथड्स क्या होते हैं। और उसके बाद लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे होता है, फर्मेंटेशन का डिज़ाइन क्या है, उसके क्या क्या कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पे पेनिसिलिन, सिट्रिक एसिड, विटामिन B12, ग्लूटामाइन, इसका भी हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। जो लास्ट सब्जेक्ट है वो हमारा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, उसकी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, ICH गाइडलाइंस क्या होती हैं, क्वालिटी वाइड डिज़ाइंस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल के बारे में पढ़ेंगे। और इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में कंप्लेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस इन फार्मास्यूटिकल, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को जो भी हमारा डाटा रहता है उसको मेंटेन किया जाता है। और यूनिट 5 में कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो लास्ट है वेयर हाउसिंग। तो ये 6 सेमेस्टर का आपको बी फॉर्म का सिलेबस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और